हेलो गाइस, हाय। मैं हमेशा ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मैं रैंडमली एक्चुअली ना कुछ कुछ शूट करती रहती हूँ, जो भी मुझे मतलब जो भी दिन में चल रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, बट मैं व्लॉग को स्टार्ट करना ही भूल जाती हूँ हमेशा ही, पता नहीं क्यों। तो मैं अभी इस व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए मैं ये इंट्रो शूट कर रही हूँ। तो हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आई वॉज प्लानिंग कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम से बैठूंगी, चिल करूंगी, कॉफ़ी पीऊंगी और अपनी बुक साथ में पढ़ूंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग का स्टार्ट भी कर देती हूँ, अगर मैं इतना शूट कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग की एंडिंग व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है। तो यस, यही हो रहा है एंड टुडे इज़ अ रिलैक्सिंग डे। और आप बताओ यार, आप मेरे को कमेंट किया करो कि मैं मतलब ऐसे और क्या वीडियोस बनाऊं जो आप देखना पसंद करोगे। सिट डाउन वीडियोस देखना पसंद करोगे, किसी भी कोई भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। मतलब किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी अगर आप चाहते हो तो लाइक मेरे को थोड़े से आइडियाज दो, तो आई विल अप्रिशिएट दैट। एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हो व्लॉग के साथ। बाय। यहाँ मैं हर बार की अंडे की क्रेट लेने आई थी एंड ये देखो, हाय बुनी। तो जो अभी डॉग मैंने आपको दिखाई मेरी सोसाइटी वाली, वो उसके पता नहीं कहीं पे तो चोट लगी हुई है, तो मैं उसको दवाई लगाने जा रही हूँ ताकि सही हो जाए उसका। तो यहाँ मैंने इसकी दवाई लगा दी है, तो अभी ठीक है। बाय। देखो देख रही है। तो मैं जिम से आ गई हूँ, सामान निकालते हैं और चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जगह है जहाँ पे एक कैफ़े है, जहाँ पे मैं बाहर अपनी कार पार्क करके आराम से बैठ सकती हूँ, और जहाँ पे मैं बहुत बार जाती रहती हूँ जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ। तो वो चीज़ मुझे करना बहुत पसंद है। मेरे को अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ हो नहीं पाई, मतलब मैं उस जगह पर नहीं जा पाई बिकॉज़ वहाँ पे एक्चुअली कल क्या हुआ कि कल मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी जिम करके, और ये सब मतलब सब चीज़ें चल रही थी। फिर मैं वापस घर आई, सब किया, फिर मैंने जो वो डॉग था जो बीमार था उसको दवाई वाई दे के, मतलब काफ़ी हेक्टिक हो गया था। एंड प्लस मेरी छुट्टी भी थी, तो मेरे को थोड़ा सा आलस आ गया। मैं थोड़ी देर सो भी गई, और फिर जब मैं उठी तो 10 बज गए थे ऑलरेडी। तो फिर मेरे को लगा बहुत लेट हो गया है, तो उसके बाद फिर मैंने वो कैंसिल ही कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कल जाऊंगी, बट मतलब कि आज, पर आज क्या हुआ कि आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉप ही बंद हो, वो कैफ़े ही बंद हो। तो मुझे ये डाउट था तो इसीलिए मैं आज भी नहीं जा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार
एक काम करती हूँ जैसे मैं पहले करती थी, क्योंकि मैं क्या करती थी कि अगर मैं वहाँ नहीं जा पाती थी, क्योंकि ना वो जो जगह है वो जगह बहुत अच्छी है, बट वो मेरे घर से ना लाइक 15-20 मिनट्स दूर है, थोड़ी सी दूर है, मतलब बहुत दूर नहीं है, ऐसे 10-15 मिनट का रास्ता है, बट थोड़ा सा है दूर। तो रात में ना थोड़ा सा मेरे को फिर, और वहाँ पे जाने का मज़ा रात में ही आता है, ये भी है। बट इतनी बारिश और सड़कें वड़कें ख़राब, और इस चक्कर में ना मैं फिर इसीलिए गई नहीं, कि मैंने कहा यार रहने देते हैं, आज का स्किप करते हैं, किसी अच्छे दिन पे जाएंगे जब अच्छा मौसम होगा, वेदर विल बी नाइस एंड गुड, देन आई कैन प्लान। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्लान ही कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना अपनी ही गाड़ी में, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी बहुत बार करी है कि कभी मेरे को वहाँ पे जाकर बैठने का नहीं टाइम मिलता, तो मैं अपनी ही गाड़ी में, अपनी ही सोसाइटी में यहाँ पे एक जगह पे कार पार्क कर देती हूँ, मेरे घर के एकदम सामने ही। तो एक्चुअली मेरी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत पेड़ है, एंड अगर आप कभी भी यहाँ आओ, मतलब आप तो खैर क्या ही आओगे बट अगर यहाँ पे जैसे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे जब भी बारिश होती है, तो स्पेसिफिकली बारिश के टाइम पे ना ऐसा लगता है जैसे कि ना हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। तो मतलब मेरी सोसाइटी बिल्कुल ऐसे लगती है बारिशों के टाइम पे स्पेशली। तो मैंने यहीं पर ही अपनी कार पार्क करके, एंड आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, और मैं अपनी कॉफ़ी गाड़ी में ही लेकर आ गई, और यहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क करके, एंड नाउ आई कैन स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। तो वो भी एक तरीके से सेम ही चीज़ है, बस ये है कि मैं वहाँ नहीं गई, और अपने घर के बाहर ही मैं अपनी गाड़ी में बैठ के कॉफ़ी बना के, एंड आई विल एन्जॉय माई कॉफ़ी एंड आई विल टॉक टू यू गाइज एज वेल। तो ये थी पूरी बैक स्टोरी। तो अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बहुत लोगों का शायद दिमाग में क्वेश्चन आया होगा या आएगा, तो मैं बता देती हूँ। तो क्या होता है ना कि मुझे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। लाइक आई रियली लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों में रहना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू, लाइक आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, आई लव टू बी विद माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं खुद के साथ होती हूँ, थोड़ा सा, मतलब मेरे को आदत है खुद से बातें करने का। सो अब कोई सोचेगा भाई यार क्या पागल है क्या खुद से बातें, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप खुद से बात करते हो ना, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, एंड यू फील गुड। ट्रस्ट मी, आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ना हम लोगों के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, फिर हम सोचते हैं यार किसी से डिस्कस करते हैं तो शायद हम सही हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ना हमारी लाइफ में ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में ना हमारे को, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को ना समझने वाले लोग बहुत कम हैं लाइफ में। बहुत लोग तो यार समझेंगे नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो मजाक उड़ाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आप अगर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो खुश होंगे कि अरे वाह, इसकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स है, वाह बढ़िया है, होनी चाहिए तो ऐसा होता है। तो मतलब इस दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं बेसिकली जो वाकई में आपकी परवाह करते हैं, और जो वाकई में ही आपके दुख को सुनकर, समझकर, और आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं ज़्यादा अपना कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करती किसी के साथ भी। मेरे बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि यार अभी टाइम नहीं है कि मैं अपने बारे में चीज़ें शेयर करूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ जॉब करती हूँ। मतलब वो तो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अमेज़ॉन में जॉब करती हूँ, बट मैं बेसिकली क्या करती हूँ, what I have done, what I am doing, क्या मतलब अपने बारे में बेसिकली मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। बट अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ उतने लोग जुड़े नहीं हैं यूट्यूब पे। आई थिंक मेरी कम्युनिटी थोड़ी और ग्रो हो जाएगी, उसके बाद मैं एक फुल ब्लोन एक ऐसा वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी। एंड आई थिंक तब मैं बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। इट्स नॉट लाइक अच्छा लगेगा, बट लाइक तब बताना ज़्यादा ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कम्युनिटी होगी बड़ी, तो तब अच्छा मज़ा आएगा तब बताने में और Q&A काइंड ऑफ करने में। तो आई होप
वो चीज़ जल्दी, और वो चीज़ तभी होगी जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करवाओगे, तो वो चीज़ जल्दी जल्दी होगी एंड वो वीडियो भी फिर जल्दी आएगी। सो या फ़िलहाल तो अभी आज मेरी छुट्टी है, तो आई वर्क फॉर 5 days इन अ वीक एंड मंडे ट्यूसडे मेरी छुट्टी होती है नॉर्मली। वैसे तो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि संडे मंडे छुट्टी हो। मेरे ऑफिस में रेगुलर ऑफिस की तरह ऐसा नहीं होता कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी हो, लाइक मंडे टू फ्राइडे यू आर वर्किंग एंड देन सैटरडे संडे इज़ योर ऑफ डेज। तो मेरे ऑफिस में वैसा नहीं होता। मेरा ऑफिस इट्स लाइक अमेजोन वर्क्स फॉर 24/7। ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता, बिकॉज कंपनी को लोग चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि सभी लोग एक ही टाइम पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम और डे पे काम कर रहे हैं और एक ही पर्टिकुलर टाइम और डे पे उनकी छुट्टी हो रही है। लाइक मंडे टू फ्राइडे ही सब काम कर रहे हैं और सैटरडे संडे ही उनकी छुट्टी हो रही है। तो ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज ये कंपनी पूरे दिन रात चलती है, like 24/7 it's working. So they want people and obviously people want to take rest, right? क्योंकि 9 घंटे की शिफ्ट होती है और सबका ये होता है। तो मतलब जैसे अगर हमारी शिफ्ट है तो कोई और लोग होंगे जिनकी छुट्टी होगी या फिर जिनका टाइमिंग अलग होगा, हमारी शिफ्ट से अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम अगर काम कर रही है आज, तो दूसरी किसी टीम का टाइमिंग या तो सुबह का होगा या रात का होगा, या फिर उनकी छुट्टी चल रही होगी, मतलब उनके वीक ऑफ होंगे। तो मतलब ऐसे रहता है। और इवन तो टीम्स के अंदर भी ऐसे होता है। जैसे अगर आज मंडे ट्यूसडे मेरी छुट्टी है, तो मंडे ट्यूसडे मेरी टीम में से कोई और लोग काम कर रहे होंगे, तो मतलब वहाँ पे देयर इज समवन और द अदर हु इज़ वर्किंग। सो लाइक कंपनी का ये है कि 24/7 कोई ना कोई काम करता रहे, उनकी कंपनी का काम चलता रहे, ऐसे है। तो हमारे ऑफिस में इसीलिए कभी भी एक पर्टिकुलर डे पे सबकी एक साथ छुट्टी या एक साथ वर्किंग नहीं होता। तो सबका अलग अलग वर्किंग होता है और सबका अलग अलग छुट्टी होती है। एंड आई वर्क फॉर US बेस्ड कंपनी और मेरा नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, मतलब ज़्यादातर मेरी नाइट शिफ्ट्स ही रहती है। मैं जब से यहाँ पे, मुझे आई थिंक 3 साल होने वाले हैं और 3 साल मेरी नाइट शिफ्ट्स ही रही हैं। उससे पहले भी जहाँ मैं काम करती थी वहाँ भी मेरी नाइट शिफ्ट्स ही थी, तो मैं वहाँ पर भी मैंने 2-3 साल काम करा, तो वहाँ भी मेरी नाइट शिफ्ट्स ही थी। तो मतलब एक तरीके से मैं 4-5 साल से नाइट शिफ्ट्स ही कर रही हूँ। एंड अभी मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ नाइट शिफ्ट करने में, क्योंकि मेरे को ना नाइट शिफ्ट्स में एक थोड़ा सा, मतलब जो मेरा अभी इस टाइम जो टाइम है वो बहुत सही टाइम है। लाइक मेरी 11:30 बजे मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है और सुबह 8:30 बजे ख़त्म होता है। तो उसकी वजह से ना मैं और अपनी लाइफ में जो मेरी और हॉबीज़ हैं, जो और पैशन है, मैं उसको भी फॉलो कर पाती हूँ, उसके लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। जैसे कि मेरे को जिम जाना पसंद है, तो मैं जिम जा पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरे को शाम का टाइम मिल जाता है, क्योंकि रात को 11:30 बजे मेरा ऑफिस है, मैं सुबह 8:30 बजे ख़त्म होता है तो मैं सो जाती हूँ। 2:30-3 बजे भी अगर मैं उठती हूँ सोकर, उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम होता है 11:30 तक से पहले कि मैं आराम से बहुत चीज़ें कर सकती हूँ। जिम जा सकती हूँ, अपना कोई भी काम कर सकती हूँ, कुछ भी अगर मुझे करना हो तो मेरे पास काफ़ी, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर माई शिफ्ट स्टार्ट्स। तो इसलिए भी मुझे ये शिफ्ट बहुत सूट करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार नाइट शिफ्ट्स आर नॉट गुड, ये वो। आई नो नाइट शिफ्ट्स आर नॉट गुड। आई नो कि आपका पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मुझे भी होते हैं। बट बात ये है कि यार एक तो ये है कि आप जॉब छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट मनी, राइट। दूसरी बात ये कि सिर्फ जॉब ही आपकी लाइफ में सब कुछ नहीं होता। लाइक जॉब के साथ साथ आपको अपनी जो मतलब जो हॉबीज़ है उनको भी फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं, उनको भी प्रायोरिटी देनी होती है। जो चीज़ों को आप पसंद करते हो वो चीज़ें भी आपको प्रायोरिटी देनी होती है उन्हें भी। तो क्या होता था मेरे साथ, मैं जहाँ पहले काम करती थी ना, वहाँ के टाइमिंग्स बहुत ऑड थे।
तो वहाँ मैंने 2 साल 3 साल काम किया था एंड 2-3 साल तक मैं जिम ही नहीं जा पाई थी, मतलब मेरा जिम छूट गया था बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के ऑफिस के टाइमिंग ही ऐसे थे कि मैं जिम जा ही नहीं पाती थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था जिम के लिए, क्योंकि मतलब एकदम ऐसे बीचों बीच में था सब कुछ, दिन के बीचों बीच था, दिन से शुरू होता था रात पे ख़त्म होता था। अब जो बीच का टाइम है वो मिलता ही नहीं था एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह सुबह जिम नहीं जा सकती। मेरे को, मैं कभी सुबह सुबह जिम गई नहीं हूँ, लाइक मजबूरी में कभी 1-2 बार कभी गई हूँ, थोड़े 1-2 दिन कभी गई हूँ तो गई हूँ, बट वरना मैं जिम सुबह नहीं कर सकती। लाइक मेरे साथ है वो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग में मेरे अंदर वो एनर्जी ही नहीं होती कि मैं जिम जाऊँ और जिम कर सकूँ, तो मेरे से सुबह जिम नहीं होता, मेरे से शाम में ही होता है। तो इसीलिए ये जो अभी मेरे टाइमिंग्स हैं ऑफिस के, वो एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। मैंने कहा कि यार मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपने बारे में सब कुछ बता रही हूँ, मतलब जिसमें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। बट अभी मुझे लगता है कि उसके लिए मेरी थोड़ी यूट्यूब कम्युनिटी थोड़ी और बड़ी हो जाए, तब मैं बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा भी मुझे, जब बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी कम्युनिटी एक बन जाएगी बाय गॉड ग्रेस, एंड आई होप कि वो जल्दी हो वो चीज़। तो जब वो हो जाएगा तब मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो तब उस टाइम पे मुझे कि एक लाइक वी कैन डू अ Q&A काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो वो जब होगा तब होगा, बट हाँ फिलहाल अभी जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया है अपने बारे में, तो यस ये है। तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। बाय।